ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह दूसरी कक्षा है और भूमिका को लेकर के चलें तो चौथी कक्षा है। आज की कक्षा का जो विचार है वह है जन्मेजय का सर्प यज्ञ। आपने सुना होगा कि जन्मेजय जी ने सर्प यज्ञ किया और उस यज्ञ में बड़े बड़े विद्वान ऋषियों की उपस्थिति रही। कोई होता बना, कोई अध्वर्यु बना, कोई ऋत्विज बना, कोई ब्रह्मा बना। बहुत सारे विद्वानों की उपस्थिति में लंबे काल तक चलने वाला वह यज्ञ हुआ और उसका प्रताप ऐसा रहा कि सब नाग जो हैं वो उस यज्ञ वेदी में आकर के गिरने लगे और कई नाग जो दूर दूर थे वो भी वहाँ पर मूर्छित होकर के गिरने लगे, उनकी मृत्यु होने लगी। ऐसी ऐसी चर्चाएं आपने सुनी हैं। तो चलिए पहले प्रसंग को आरंभ करते हैं, फिर इस प्रसंग को विस्तार के साथ समझने का प्रयास करेंगे। श्रुत्वा तो सर्पसत्राय दीक्षितं जन्मेजयम् अभ्यगच्छ ऋषि विद्वान कृष्णद्वैपायनस्तदा। तो उग्र श्रवाजी कहते हैं कि शौनक जब विद्वान महर्षि कृष्णद्वैपायन ने यह सुना कि राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं तब वे वहां पर आए। ये पहला श्लोक है और इस पहले श्लोक पर विचार करें। यहाँ पर वक्ता है उग्र श्रवाजी। उग्र श्रवाजी को क्या कहा जाता है? सौती। और उग्र श्रवाजी किनके पुत्र हैं? लोमहर्षण के पुत्र हैं। उग्र श्रवा को ही यहाँ पर सूत कहा गया है। कई स्थानों पर आप सुनते हैं श्री सूतो वाचः, श्री सूत जी बोले, श्री सूत जी ने कहा, उग्र श्रवा जी ने कहा, सौती ने कहा। ये तीनों एक ही वाचक हैं, बोधक हैं। अब महाभारत को लेकर के और इस सूत शब्द को लेकर के वामियों चिल्लाते हैं। जो वामी लोग हैं वो चिल्लाते हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं वो चिल्लाते हैं, बोले कर्ण हमारा भाई था और कर्ण के साथ विश्वासघात किया, कर्ण के साथ पक्षपात किया, ब्राह्मणों ने पक्षपात किया, क्षत्रियों ने पक्षपात किया। बोले किस ब्राह्मण ने पक्षपात किया? बोले द्रोणाचार्य ने पक्षपात किया, क्षत्रियों ने पक्षपात किया, कर्ण हमारा भाई था। तो कर्ण को लेकर के लोग छाती पीटते हैं क्योंकि वो सूत पुत्र है। अब वो सूत पुत्र है और यहां पर पुराणों के वक्ता ही सूत हैं। तो आप विचार करो, आपकी बुद्धि में सूत क्या है? शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि कोई व्यक्ति किसी भी कुल में जन्मे वह विद्या पढ़ने का अधिकारी होता है। चूंकि कुल का नाम उसके पीछे से कभी जाता नहीं है, लेकिन उसको अधिकार तो सारे मिलते हैं। जिस प्रकार से सूतपुत्र कर्ण को लेकर के लोग हुड़दंग मचाते हैं, शोर मचाते हैं, वामी लोग चिल्लाते हैं, वही लोग श्री सूत जी के विषय में क्या कहेंगे? क्योंकि जिस कुल को आप हे मान रहे हो उसी कुल में सूत भी हैं और वो पुराणों के वक्ता हैं और इतने श्रेष्ठ वक्ता हैं कि शौनक जी जो हैं वो उनसे सुन रहे हैं। अब शौनक जी जो हैं वो कुलपति कहे गए हैं और भारतीय संस्कृत साहित्यों में या वैदिक काल में कुलपति उसे कहा जाता था जिसके सानिध्य में 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हों। यानी 10,000 विद्यार्थियों को भोजन, अन्न, आवास, चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा देने वाला जो होता है
उसको कुलपति कहते हैं। और यहाँ पर कुलपति हैं शौनक जी। और शौनक जी के विषय में चर्चा आती है कि शौनक जी कहाँ पर दिखाई दिए हैं, तो कह रहे हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक जी हैं और वहाँ पर 88,000 ऋषियों की उपस्थिति है और वहाँ पर 12 वर्षों का दीर्घ सत्र चला। ये जो यहाँ पर सत्र आप शब्द सुन रहे हैं, सत्र संस्कृत में, सत्र हिंदी में और इंग्लिश में सेशन, यानी एक ऐसा सेशन जो कितने समय तक चल रहा है, 12 वर्षों तक वो सेशन चल रहा है। वो शिविर, वो सत्र, वो विश्लेषण, वो चर्चाएं 12 वर्षों तक चल रही हैं। मतलब क्यों? क्योंकि कोई गंभीर विषय है। कोई सामान्य विषय होता है तो 1 मिनट के 2 मिनट का सेशन चलता है, 1 घंटे का 2 घंटे का सेशन चलता है, 1 दिन का 2 दिन का सेशन चलता है। लेकिन कुछ अगर ट्रेनिंग देनी है, प्रशिक्षण देनी है तो 3 दिन से लेकर के 30 दिन तक का चलता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रसंग आया है वहाँ पर 12 वर्षों तक का दीर्घ सत्र चला है, यानी इतनी लंबी चर्चाएं वहाँ पर हो रही हैं किसी विषय को लेकर के। तो कितने विद्वान लोग रहे होंगे, ये सारी बातें समझने योग्य हैं। यहाँ पर शौनक जी जो है सुन रहे हैं और वक्ता कौन बने हुए हैं? उग्रश्रवा। जैसे कि कहा कि पहले वक्ता कौन है? महाभारत के जय संहिता के वक्ता हैं व्यास जी और उसके श्रोता हैं वैशंपायन जी। फिर दूसरे वक्ता है वैशंपायन जी और श्रोता हैं जन्मेजय। तीसरे वक्ता हैं उग्रश्रवा जी, यानी सौती यानी सूत, लोमहर्षण के पुत्र, और श्रोता है शौनक जी। तो यहां पर तीसरा वक्ता वक्तव्य दे रहा है। तीसरा वक्ता है उग्रश्रवा और तीसरा श्रोता है शौनक। ये कह रहे हैं कि राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की दीक्षा ली, तब वहां पर कृष्ण द्वैपायन व्यास पधारे। ये कहना चाह रहे हैं। अब पूरे महाभारत में आपको उग्रश्रवा उवाच, सौती उवाच ये प्रसंग नहीं मिलेगा, यदा कदा कहीं मिल जाए तो, लेकिन वहां पर सब में प्रसंग मिलेगा वैशंपायन उवाच, यानी वैशंपायन ने कहा। तो वैशंपायन किससे कह रहे हैं? वैशंपायन जन्मेजय से कह रहे हैं। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात उग्रश्रवा कह रहे हैं। और किससे कह रहे हैं? शौनक से कह रहे हैं। तो वो प्रसंग यहाँ पर है, यहाँ से वो प्रसंग पकड़ में आएगा। तो सबसे पहले अतिथि सत्कार की विधि यहाँ पर बताई है। भरत श्रेष्ठ राजर्षि जन्मेजय महर्षि व्यास को आया देख अति हर्षित होकर के खड़े हो गए और अपने सेवकों के साथ तुरंत ही उनके स्वागत के लिए चल दिए। यानी जन्मेजय सर्प यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं और दीक्षा लेने के बाद वो सर्प यज्ञ के कार्य में संलग्न हो गए हैं। उनको पता चला कि महर्षि व्यास का पदार्पण हुआ है, तो सूचना लगी है, तो अपने सेवकों के साथ, अनुचरों के साथ वो उनके स्वागत के लिए चल पड़े हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। कांचनम विष्टरम तस्मै सदस्य अनुमता प्रभु आसनम कल्पयामास यथा शक्रो बृहस्पति। जैसे इंद्र बृहस्पति को आसन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार राजा जन्मेजय ने सदस्यों की अनुमति लेकर व्यास जी के लिए स्वर्ण आसन की व्यवस्था की। अतिथि सत्कार का प्रसंग यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। जैसे इंद्र बृहस्पति को, इंद्र देवताओं के मुखिया हैं, आदित्यों में प्रथम हैं, अदिति के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अदिति के ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम है इंद्र। और इनके जो गुरु हुए हैं देवताओं के, वो हैं बृहस्पति। तो जब देवताओं के गुरु बृहस्पति आते हैं तो इंद्र किस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं, उसी प्रकार से जन्मेजय अपने गुरु, अपने पितामह व्यास का स्वागत करने के लिए सदस्यों से पूछ रहे हैं कि कैसा सिंहासन दिया जाए, कैसा आसन दिया जाए। तो सबने कहा कि बड़े गुरुजी हैं, पूर्वज हैं, पितामह हैं, तो उनके लिए स्वर्ण का सिंहासन, स्वर्ण का आसन उनके लिए दिया जाए। तो सबकी सम्मति से एक श्रेष्ठ आसन की वहाँ पर व्यवस्था करी गई। अब शास्त्रीय विधि के अनुसार जन्मेजय उनका अतिथि सत्कार करते हैं। उनका पाद्य आचमनीय अर्घ्य द्वारा विधिवत सत्कार करके सब सदस्यों सहित राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रश्न को किया।
अब देखिए यहाँ पर जो बात कही है, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि वेद में बातें कह दी जाती हैं, लेकिन उस बात को व्यक्ति पूरी तरीके से नहीं समझ पाता, उसको समझने के लिए पुराणों की आवश्यकता पड़ती है। अब इस अतिथि सत्कार विधि को मैं आपके सामने रखूंगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 42वें सूक्त में 5वां मंत्र है, और उस मंत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज अतिथि सत्कार विधि लिखते हैं। क्या कहते हैं कि जब अतिथि आवें तब गृहस्थ अर्घ्य, पाद्य, आसन, मधुपर्क, प्रियवचन और अन्यादिकों से उनका सत्कार कर और पूछ कर सत्य और असत्य का निर्णय करें, और अतिथि भी प्रश्नों का समाधान देवें। ठीक है, अतिथि सत्कार की विधि बताई है कि वो क्या करें, उनको अर्घ्य दें, पाद्य दें, आसन देवें, यानी आ गए हैं तो उनके पैर धुलावें, हाथ धुलावें, मुख धुलावें, पीने के लिए पानी देवें, उनको मधुपर्क करावें, उनको उत्तम आसन देवें और प्रेम से उनके साथ व्यवहार करें। जब वो आ जाएं तो चेहरे पर हम क्या दिखाएं, प्रसन्नता दिखावें, हर्षित हो जावें, हम बॉडी लैंग्वेज हमारी पॉजिटिव हो जाए उनको देख करके, ताकि उनको कुछ भी अभद्र ना लगे। और भोजन आदि करा करके नीचे बैठ करके फिर उनसे सत्कार पूर्वक अपने प्रश्नों को पूछें। ये बात कहाँ लिखी है, वेद में, और पुराण से इस इतिहास को हम पकड़ रहे हैं। पुराण में ये प्रसंग आ गया है कि जन्मेजय ने अतिथि यज्ञ किया है, अतिथि सत्कार किया है, किसका, महर्षि व्यास का। ठीक है, ऐसे पुराण सहायक होते हैं वेद को समझने के लिए। तो उन्होंने पूछा, और क्या पूछ रहे हैं कि गुरुजी आप तो कौरव वंश और पांडव वंश को बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं, और हमने सुना है कि वो लोग तो राग द्वेष से रहित थे। ऐसा क्या कारण घटा कि उनमें भेद बुद्धि पैदा हो गई, राग द्वेष से वो परिपूर्ण हो गए, और जाकर के समाज का नाश हो गया, परिवार का नाश हो गया, भारत युद्ध हो गया। क्या कारण रहा, वो श्रद्धापूर्वक जानना चाह रहे हैं। कौन जानना चाह रहे हैं, जन्मेजय। अब यहाँ से आगे उग्र सुरवाजी कह रहे हैं कि जन्मेजय का यह वचन सुनकर कृष्ण द्वैपायन व्यास ने निकट में ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन को आदेश दिया। क्या दिया, वैशंपायन कहते हैं के लिए कहा कि पूर्व काल में कौरव पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी, जिसे तुम मुझसे पहले सुन चुके हो, उस समस्त वृतांत को राजा जन्मेजय को सुनाओ। यानी उग्र सर्वा सौती यानी सूत शौनक जी से कह रहे हैं कि राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की दीक्षा ली, और उनके यहाँ कृष्ण द्वैपायन व्यास आए, उनका अतिथि सत्कार किया। अतिथि सत्कार करने के पश्चात जन्मेजय ने पूछा कि प्रभु परिवार का नाश कैसे हुआ। तो गुरुजी ने इस प्रश्न का उत्तर न देते हुए अपने शिष्य वैशंपायन को कहा कि भाई ये सारा वृतांत मैं तुम्हें सुना चुका हूँ, चलो अब तुम इस वृतांत को जन्मेजय को बताओ। ये इस प्रकार से पूरा कथानक है। अब जन्मेजय की सर्प यज्ञ पर हम थोड़ा आ जाते हैं। जन्मेजय परीक्षित के पुत्र हैं, परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र हैं, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र हैं, अर्जुन पांडु के पुत्र हैं, और पांडु नियोगज सत्यवती के पुत्र हैं या व्यास पुत्र हैं। ऐसे से ये पूरा परंपरा रही है। परीक्षित अल्पायु में राजा बने। अल्पायु में राजा बने तो तक्षक नाम का एक व्यक्ति रहा, एक राजा रहा। उसने देखा कि अब पांडव कमजोर पड़ चुके हैं और शक्तिशाली बलवान राजा यहाँ पर नहीं है। भीम और अर्जुन अब स्वर्ग सिधार चुके हैं, तो अब मुझे अपने प्रतिशोध का बदला लेना चाहिए। प्रतिशोध की समस्या क्या रही कि जब खांडव प्रस्थ जलाया गया, खांडव दहाया, और किसने दहाया था, वो कृष्ण जी ने और अर्जुन जी ने मिलकर के खांडव वन को नष्ट किया था और वहां पर जाकर के इंद्रप्रस्थ की स्थापना की। तो वहां पर तक्षक भी निकला था और मयासुर भी निकला था। तो मयासुर ने तो क्या किया था, राजसभा बना दी थी, राजभवन बना दिया था, और तक्षक निकल करके भाग गया था। तो तक्षक को उस बात को लेकर के डर था, भय था कि इन लोगों ने हमारे आवास को उजाड़ दिया है, हम लोगों के आक्रमण को इन्होंने रोक दिया है। तो तक्षक जो है वहां से भाग करके, यानी जो इंद्रप्रस्थ है यानी दिल्ली है, इस दिल्ली से भाग करके वो पश्चिम की ओर चला गया, और जिसको आप तक्षशिला के नाम से जानते हैं, जो
पूर्वी पश्चिमी सिंध प्रांत है या पंजाब प्रांत है या जिसे हम पाकिस्तान लाहौर कहें, उस तरफ जाकर के तक्षशिला नाम की नगरी थी, जिसमें आपने सुना होगा चाणक्य जी पढ़े थे। तो वो जो तक्षशिला है वो वहां पर तक्षक ने जाकर के बसाई थी। अब महाभारत में कहते हैं कि भाई वो नागवंश था, नागवंश था। ऐसे ही आप नागवंश सुनते हैं कहाँ पर, अन्य पुराणों में भी सुनते हैं, आप रामायण में भी नागवंश की चर्चा सुनते हैं। और नागवंश में आप कहाँ पर सुनते हैं, मेघनाद की पत्नी सुलोचना। और सुलोचना किसके लिए कहा गया है, बोले ये नाग कन्या है। तो टीवी पर इस प्रकार से दिखा दिया गया है कि उसका जो मुकुट है वो नाग के सदृश है। अब सोचो, नाग की कोई कन्या हो और वो स्त्री का रूप धारण करे और पुरुष से विवाह करे, ये संभव है? ऐसा संभव नहीं होता। लोग नाग का अर्थ ऐसा निकाल लेते हैं कि नाग, नाग मतलब सांप नहीं है। देखिए, माकड़, मक्कड़, कक्कड़, हाथी, बाघ, मोर, नाग, ये सरनेम है। सांड, ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास एक बोर्ड लगा हुआ है, सांड पब्लिसिटी। यानी आपको अगर अपनी पब्लिसिटी करानी है तो सांड से जाकर के मिलो, सांड वाले व्यक्ति से मिलो। तो सांड, अब सांड उसी को बोला जाता है, बैल को सांड बोला जाता है। तो भारत में आज भी उस प्रकार से सरनेम है। कक्कड़ है, माकड़ है, लक्कड़ है, ठीक है, मोर है, बाघ है, हाथी है, नाग है, ऐसे ऐसे चुग, ऐसे ऐसे सरनेम होते हैं। पशुओं के नाम के सदृश सरनेम होते हैं। तो लोग क्या मान लेते हैं कि भाई ये मनुष्य नहीं है, पशु हैं। तो इस प्रकार का भ्रम पड़ जाता है। यहां पर भी भ्रम पड़ा हुआ है। आपने एक नाग के विषय में सुना होगा, कालिया। और कालिया नाग कहाँ पर रहा, मथुरा में। और कालिया को किसने भगाया था, कालिया को भगाया था कृष्ण जी ने भगाया था। कद्रू जो देवी थी, कद्रू के पुत्र हुए, उनका नाम था शेष, वासुकी, करकोटक, तक्षक, कुलिक, महापद्म, शंखपाद, अनंत, कूर्म, ये सब जो है कद्रू के पुत्र थे। तो शेष, आप शब्द सुनते हैं शेष, और आगे लगा है नाग। तो शेष नाग जी जो हैं, शेषनाग किसके प्रिय बने हैं, शेषनाग प्रिय बने हैं विष्णु जी के। ये शेषनाग जो है, इसने क्या किया, अपने कुल का त्याग कर दिया और आर्य धर्म की उन्होंने दीक्षा ले ली, भगवत भक्ति उन्होंने स्वीकारी। जैसे हनुमान जी डिवोटी हो गए थे श्री रामचंद्र जी के, ऐसे ही शेषनाग जो है समर्पित हो गया था विष्णु जी के लिए। इसलिए वो सदैव शेषनाग अंगरक्षक की तरह भगवान विष्णु के साथ रहता था। और ये भगवान विष्णु कौन है, इंद्र के सबसे छोटे भाई। इंद्र बड़े भाई हैं और विष्णु जी सबसे छोटे 12वें नंबर के भाई हैं। और इनकी माता का नाम क्या है, अदिति। यानी इंद्र और विष्णु जी दोनों ही अदिति के पुत्र हैं। तो आपने देखा होगा कि वो शेषनाग पर बैठे हुए हैं ऐसे। तो शेषनाग पर बैठे का मतलब वो बॉडीगार्ड है, अंगरक्षक है, उनका सेवक है शेषनाग। वो उनके साथ चला गया। वासुकी नाम का नाग था। ये वासुकी नाग जो है, ये मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास एक नागदा जिला है, नागदा सिटी है। और नागदा से लेकर के नागपुर, महाराष्ट्र का नागपुर, इस पूरे क्षेत्र में जो है ये वासुकी नाग का वंश रहता था, इसका परिवार रहता था। इसके बाद करकूट नाम का जो नागवंश था, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय तक था। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये मारा गया, उनसे युद्ध करते हुए मारा गया। ललिता दत्त जो है ये कश्मीर की तरफ था और ये भी जो है मारा गया था युद्ध में। तो एक आध कोई नागवंश वर्तमान में मिलता है, बाकी लगभग सारे पुराने जो नागवंश थे ये महाभारत कालीन, वो लगभग युद्धों में और संघर्षों में मारे गए। अभी बहुत सारे लोगों के सरनेम नाग हैं, वो उन्हीं नागवंशों के अंतर्गत हैं। यहाँ पर जन्मेजय ने जो सर्प यज्ञ किया, वहाँ पर भी एक नागवंश बच जाता है, क्योंकि उसके जो माता है उन्होंने आर्य धर्म स्वीकार कर लिया था और बेटे को सामने लेकर के आ जाते हैं, तो बेटे को बचा लिया जाता है, बाकी सारा परिवार जो है वो मार दिया जाता है। यहाँ पर जो जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि बड़ा बड़ा हवन कुंड है और मंत्रों का पाठ किया जा रहा है
और दुनिया जमाने से सर्प निकल करके उस हवन कुंड में जाकर के नष्ट हो रहे हैं। जन्मेजय ने एक बहुत विशाल सेना का निर्माण किया, अपने गुप्तचर लगाए और जो अलग अलग युद्ध नीति में पारंगत हैं, जैसे तो बहुत सारे लड़ाकों को तैयार किया गया और सर्च किया गया कि पिता को जिन्होंने छल से मारा हम उनके पूरे वंश को मार देंगे। पिता यानी परीक्षित की मृत्यु का प्रतिशोध ले रहा है जन्मेजय, और उसने ढूंढ ढूंढ करके नागों को मारना शुरू किया। ये वैसे ही मारना शुरू किया था जैसे चाणक्य ने किया था। चाणक्य का हाथ कट गया था कांस से, तो उसने क्या किया, जड़ों में मट्ठा डाल दिया, बोले मूल को ही विनाश कर देंगे। और उनकी पॉलिसी क्या थी कि जो जो राष्ट्र के अराजक लोग हैं, शत्रु हैं, मैं सबको ढूंढ ढूंढ करके चुन चुन को ठिकाने लगा दूंगा। तो जन्मेजय को इतना प्रतिशोध था और अभिमान भी था कि आखिर ऐसी हिम्मत किसकी हुई। बोले हमने तो लोगों को मारा है, ऐसा कौन हुआ जो हमको आकर के मार दे, ईगो हट हो गया ना। तो उसने जाकर के बहुत सारे लोगों को ढूंढ ढूंढ के मरवाया, पकड़वाया और युद्ध लड़े। तो तक्षक वंश मुख्य रूप से टारगेट था और उसके साथ साथ जो अन्य लोग नागवंशी थे वो भी उसके टारगेट में आए और वो भी युद्ध में मारे गए। तो युद्ध हुआ है, कोई नाग मारे नहीं हैं, नाग कुछ भस्म नहीं किए हैं, नाग कुछ जलाए नहीं गए हैं। अब लोग इन्हीं प्रसंगों को ध्यान में रख करके बलि प्रथा को मान लेते हैं, कहते हैं कि देखो महाभारत में तो बलि प्रथा का समर्थन किया है। देखिए, जिस महाभारत को आप पढ़ रहे हैं वो 1,00,000 श्लोक की महाभारत है और यह सर्वविदित है, सर्वमान्य है कि 1,00,000 श्लोक की जो महाभारत है वो ऋषिकृत नहीं है, ना ही वो व्यासकृत है, ना ही वो वैशंपायनकृत है और ना ही वह उग्रश्रवाकृत है। उनके द्वारा तो है नहीं। उन्होंने तो जो महाभारत का व्याख्यान किया है वो सामान्य व्याख्यान किया, एक परिवार विशेष तक व्याख्यान किया है। चूँकि वह वैदिक ऋषि थे तो वैदिक काल में मांसाहार था नहीं, बलि प्रथा थी नहीं, जादू टोना टोटका था नहीं, अश्लीलता थी नहीं, ठीक है, नास्तिकता थी नहीं, एकेश्वरवाद था, बहुदेवतावाद नहीं था, बहुत सारी कुप्रथाएं उस समय नहीं थी। तो ऐसे वक्ताओं के जो लेखन हैं आपको जब मिलते हैं तो थोड़ा लेखन पर विचार करना चाहिए। अब ये जो दृष्टिकोण है ये वही दृष्टिकोण है जो आपको मैं पहली कक्षा में बता रहा था कि भाई जिस विद्वान की पुस्तक आप पढ़ने जा रहे हैं, जिस रचनाकार की रचना पढ़ने जा रहे हैं, पहले आप उसके विषय में जान लो वो कैसा है। यदि वो रचनाकार आपको ठीक ठीक जान पड़ा, यदि वो वक्ता आपको ठीक ठीक जान पड़ा, यदि वो लेखक आपको ठीक ठीक जान पड़ा, तो निश्चित रूप से आप उसकी कृति के साथ न्याय करोगे। और यदि कहीं उसकी कृति में, कहीं उसकी रचना में, कहीं उसके लेखन में, कहीं उसके काव्य में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो आप ये मान लोगे कि निश्चित रूप से संपादक की गलती है, टंकण की गलती है, प्रिंट मिस्टेक है, या किसी द्वेषी व्यक्ति ने इसमें छेपक किया है, इसमें मिलावट की है। और यदि आपको कैरेक्टर पर विश्वास नहीं है तो आप क्या करोगे, वो सारे वक्तव्य को यथार्थ मानने लग जाओगे। देखो, कैरेक्टर पर विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं और किसी व्यक्ति ने कोई वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य को सुनकर के दूसरे व्यक्ति ने कोई अर्थ निकाला और आपके सामने जाकर के शिकायत की कि देखो वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। आप उस व्यक्ति को शुरू से आखिरी तक बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं, उसके सिद्धांत को बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं। तो जो व्यक्ति उस वक्तव्य का दूसरा भाव लेकर के आपके सामने आया, आप बोलेंगे रुको, मैं उन्हें अच्छे प्रकार से जानता हूं, उनका ऐसा वक्तव्य नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं सुनने समझने में या वक्ता के तात्पर्य को समझने में भूल हुई है। ये बात आप कब कहोगे, ये तब कहोगे जब आप उस वक्ता को जानते हैं, उस लेखक को जानते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो साहित्य जिसने रचना की, शास्त्र की जिसने रचना की, ग्रंथ को जिसने लिखा, आप उस व्यक्ति को अच्छे से जान लो। अब ऋषि दयानंद जी आर्याविविनय ग्रंथ में प्रथम प्रकाश में कुछ मंत्रों की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मेरे भोग्य पदार्थों को मत चुराओ, मत चोरो, मेरे बच्चों को मत मारो, मत मरवाओ, मेरे धन को मत नष्ट करो,
यानी अगर सीधा सीधा पढ़ने को जाएं तो क्या अर्थ निकल रहा है कि ऋषि दयानंद ये कहना चाह रहे हैं कि हे भगवान, तू मेरे धन की चोरी मत कर, या मेरे धन की चोरी मत करवा, तू मेरे अन्नों को नष्ट मत कर, मेरे बच्चों को नष्ट मत कर, मेरे पिता को नष्ट मत कर, मेरे मित्र को मत मार। यानी जैसे भगवान मारता हो, यानी जैसे भगवान चोरी करता हो, यानी जैसे भगवान हिंसक हो, तो वो भक्त वहां पर प्रार्थना कर रहा है कि प्लीज ऐसा मत करना, और डर करके कह रहा हो। व्यक्ति ये अर्थ निकालेगा कि देखो ऋषि दयानंद कह रहे हैं, वो साक्षात लिखा है, वैसे ही लिखा है कि मेरे भोग्य पदार्थों को, अन्नादि को मत चोरो, मत चोरो, मत चुरवाओ, मतलब ना तुम इनकी चोरी मत करो। मतलब भगवान भक्त के धन संपत्ति की चोरी करेगा, धन संपत्ति की चोरी करवाएगा, सीधा सीधा ये तात्पर्य निकलता है। पर अगर आप वक्ता को नहीं जानोगे तो आप ऐसे ही अर्थ लेकर के बैठ जाओगे। तो जब आप वहां पढ़ोगे, आप वक्ता को जानते हैं कि वक्ता क्या कहना चाह रहा है, और वक्ता को आप अच्छे से जानते हैं, वक्ता के अन्य वक्तव्यों से आप सुपरिचित हैं, तो आप वहां पर भ्रम में नहीं पड़ोगे। इसलिए इस बात को आप गांठ बांध करके रखो, मैं भी गांठ बांध के रखता हूं कि जिस भी साहित्य को हम पढ़ते हैं उस साहित्यकार को समझो। जिस भी वक्ता का वक्तव्य आप सुन रहे हैं उस वक्ता को पहले जानो। अगर वो आपको ठीक लगता है तो आप उसके साथ न्याय करेंगे, और यदि वो आपको ठीक नहीं लगता तो निश्चित रूप से आप अन्याय करेंगे। आप वक्ता के तात्पर्य को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करेंगे और अर्थ की जगह अनर्थ कर बैठेंगे। ना उस पुस्तक का न्याय कर पाएंगे, ना उस कालखंड का न्याय कर पाएंगे। बहुत सारी बातें जो ऋषि दयानंद जी ने कहीं, या पुराणों में कहीं, या शास्त्रों में कहीं, या स्मृति ग्रंथों में कहीं, वो आज के समय में एज इट इज लागू नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी बातें कालखंड के अनुसार होती हैं। आज आप किसी से कोई बात कहें, आज हम कोई गीत सुने सुनावें, आज हम कोई व्याख्यान करें, वो आवश्यक नहीं वो व्याख्यान 10 साल बाद भी उतना प्रभावी हो, उतना लाभकारी हो। और कई बार हम ही अपने व्याख्यान को बदलते हैं और क्या कहते हैं कि उस समय मेरे वक्तव्य का तात्पर्य ये था और इस समय इस वक्तव्य का तात्पर्य ये था। यानी समय परिस्थिति के अनुसार वक्तव्य बदलते हैं, तात्पर्य बदलते हैं, उनको आप हर समय लागू नहीं कर सकते। तो कुछ होते हैं समसामयिक और कुछ होते हैं सार्वभौमिक। कुछ वक्तव्य, कुछ मंत्र, कुछ श्लोक, कुछ व्याख्यान, कुछ उपाख्यान ऐसे होते हैं सार्वभौमिक, यानी हर समय वो लाभकारी होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं उस समय के अनुसार ही होते हैं। तो ऐसे चीज़ों को थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। तो महाभारत में ना तो कहीं बलि प्रथा का समर्थन है और ना ही मांसाहार का समर्थन है, और ना ही महाभारत में यज्ञों में हिंसा का कोई संकेत मिलता है। क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं है, और जो लिखा है वो इनका क्यों नहीं? ऋषि और मंत्र दृष्टा रहा, वो तो ऋषि लोग हैं, मंत्र दृष्टा है, अहिंसक हैं, ईश्वर प्रणिधान करने वाले हैं, अष्टांग योग का पालन करने वाले हैं, अहिंसा को प्रधानता देने वाले हैं। तो जिनका जीवन अहिंसक हो और जो ऋषि प्रकृति का हो, क्या वो अपने लेख में, अपने व्याख्यान में हिंसा का समर्थन करेगा? नहीं करेगा। जो खुद वेजिटेरियन हो, खुद शाकाहारी हो, वो मांसाहार की बात करेगा? नहीं करेगा। जो खुद जीव दया की बात करता हो, क्या वो पशु हिंसा की बात करेगा? नहीं करेगा। जो ये मानता है कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है और सब ईश्वर की संतान है, तो वो ये कैसे कह देगा कि बकरे को मार करके देवी प्रसन्न होगी? भाई देवी का तो बकरा भी बेटा है और चढ़ाने वाला भी बेटा है। तो एक बेटे की बलि दे करके दूसरे बेटे से मां कैसे प्रसन्न हो सकती है? ये तो आपकी बुद्धि है कि वो बकरा है, आपकी बुद्धि है कि वो मुर्गा है, आपकी बुद्धि है वो बैल भैंसा है, आपकी बुद्धि है, देवता की बुद्धि थोड़ी है। भाई देवता किसे कहते हैं? यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मन्य भानुपश्यति। देवता तो उसी को कह रहे हैं ना, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सामान्य मनुष्य की बुद्धि है ये मेरा ये तेरा, लेकिन जिनको देवता कहते हैं, जिनको विद्वान कहते हैं, वो समत्व विचारधारा वाले होते हैं। उनका सम्यक जीवन, सम्यक दर्शन, सम्यक चिंतन होता है। तो वो तो प्राणी मात्र में परमात्मा के दर्शन करते हैं, प्राणियों के अंदर अपनी आत्मा के तुल्य व्यवहार करते हैं, प्राणियों के प्रति जीव दया करने वाले होते हैं, समभाव रखने वाले होते हैं। ये देव बुद्धि के लोग होते हैं।
और देव बुद्धि वाला ये कैसे कह सकता है कि हवन में इस पशु की बलि दो तो तुम्हारा यज्ञ सिद्ध हो जाएगा? फिर वो देव कैसे? वो तो दैत्य है, दानव है, वो तो हिंसक प्रकृति का व्यक्ति हुआ। फिर आप उसे ऋषि ना कहकर उसे राक्षस कहो, फिर आप उसे विद्वान न कहकर के उसे पिशाच कहो। लेकिन हम उन्हें ऋषि मानते हैं, हम उन्हें भगवान कहते हैं, हम उन्हें आराध्य कहते हैं, हम उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो मतलब ये जो गलत आपने सुन रखा है उनके विषय में, आप इसको साइड करो। चाहे उसके विषय में कितने ही लोग शोर मचाते रहें या कोई कितने ही शब्द प्रमाण आपको प्रस्तुत करते रहें, नहीं सुनना। इसी को बोलते हैं गुरु निंदा, इसी को कहते हैं गुरु निंदा नहीं सुनना, विद्वानों की निंदा नहीं सुनना, ऋषि निंदा नहीं सुनना, कि ये मूर्खता की बातें हैं। और अगर इन मूर्खता की बातों में हम ध्यान देंगे तो हम फंस जाएंगे, हमारा बिगाड़ हो जाएगा, हम सत्य असत्य का निर्णय करने हारे नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को समझें। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा उनके घर के बाहर नेम प्लेट लिखी होती है पुरुषोत्तम बाघ, पुरुषोत्तम बाघ, नरेंद्र सांड, नरेंद्र सांड, सुरेश नाग, ऐसे ऐसे आपको नाव मिलेंगे। छगन भाई माकड़, ऐसे ऐसे माकड़, काकड़, ऐसे ऐसे आते हैं। ये जो नागवंशी लोग हैं, ये कौरवों और पांडवों के बड़े सहयोगी रहे, साथी भी रहे और कहीं कहीं पर विरोधी भी रहे। आपने एक प्रसंग सुना होगा कि द्वेषपूर्ण तरीके से भीम को जहर दे करके और जल में डुबो दिया गया था दुर्योधन के द्वारा। वहाँ पर वासुकी आता है, नागराज वासुकी, और वासुकी आकर के भीम की रक्षा करते हैं और उनको एक अर्घ पिलाते हैं। अर्घ जो है एंटीडोज का काम करता है और जहर का नाश करता है, और उस अर्घ का इतना प्रभाव पड़ता है तो उन्होंने इतनी व्याख्या की कि 10,000 हाथियों के बराबर बल भीम में आ गया। मतलब इतनी अतिशयोक्ति की, इतना बलवान भीम हो गया। मतलब वो जो अर्घ पिलाया बाल्यकाल में, वो जहर का एंटीडोज निकला और वो भीम बलशाली हो गया। तो उसके बाद से भीम का बल बहुत बढ़ गया था।